हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ जाना, गैंठिया, गाउट, ये हम किसी भी मेल में, मर्द में अगर सीरम में 7 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा और खवातीन में 6 या 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा यूरिक एसिड हो तो हम इन्हें कहेंगे कि इसको यूरिक एसिड का मसला है या इसको गाउट है। इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि आपकी सबसे पहले आप डाइट लेते हैं तो नॉर्मली भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो रेगुलर आपके जिस्म में बनता है और गुर्दों के जरिए निकल जाता है। जितनी आपकी प्रोटीन फूड्स हैं जिसमें प्रोटीन मौजूद है वो टूट कर फाइनली प्योरीन में कन्वर्ट होती है और प्योरीन जो है वो यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड जो आपके पेशाब के रास्ते या कुछ आपकी इंटेस्टाइन अंतड़ी के रास्ते आपके जिस्म से निकल जाता है। लेकिन यूरिक एसिड जिस्म में कब बढ़ता है, इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं अगर मैं सिंप्लीफाई इसको करूं तो। नंबर 1, या तो आपका इनटेक बहुत ज्यादा है, यानी आप खुराक के रास्ते ऐसी डाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं जो प्रोटीन बहुत ज्यादा रिच है और वो आपको यूरिक एसिड के प्यूरिन ज्यादा बन रही है और फिर आपका अल्टीमेटली यूरिक एसिड बन ज्यादा रहा है। और सेकेंडली आपका यूरिक एसिड जिस्म से कम निकल रहा है, यानी या इनटेक बहुत ज्यादा है या आउटेक कम है, यानी जिस्म से जो निकल रहा है वो उस मिकदार में नहीं निकल रहा जो नॉर्मली निकलना चाहिए। अब उसकी नंबर 1 जो बढ़ रहा है, जो ले रहे हैं वो तो आप डाइट से ज्यादा ले रहे हैं, और जो बॉडी से कम निकल रहा है उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं कि आपके गुर्दे, किडनी फंक्शन आपका ठीक नहीं, किसी वजह से आपके गुर्दे ठीक तरह काम नहीं कर रहे तो आपको जो आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कुछ लोगों को ओबीस, बहुत ज्यादा हेल्दी, मोटे होते हैं, उनमें भी किडनी फंक्शन कम हो जाता है। कुछ लोग पेशाब और अद्वियात जो है यूज करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक, जिसे हम डायरेटिक्स कहते हैं, वो भी यूरिक एसिड को अपने जिस्म हमारे गुर्दों से वॉश आउट नहीं होने देती बल्कि वापस ले आती हैं, तो उस सूरत में भी आपका यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ जाता है। और इसके अलावा इसकी बहुत सी वजूहत है जिसमें आपको थायराइड का कोई मसला हो सकता है, विटामिन D3 की ओवरडोज हो सकती है, और ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से आपका किडनी फंक्शन जो है वो, गुर्दों का फंक्शन मुतासर होता है और आपका यूरिक एसिड उस मिकदार में नहीं निकलता जो निकलना चाहिए और जिस्म में ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसकी इलामात क्या होती है? इलामात ये है कि बाकी जो ज्वाइंट्स के इशू हैं उसकी बजाय यूरिक एसिड में होता है कि एक खास बड़ा ज्वाइंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अक्सर ये हमारे पाँव का जो टो है, जो बड़ा अंगूठा है, इसका जो ज्वाइंट है ये इन्वॉल्व होता है, जिसे हम मेटाटार्सो फ्लेंजियल ज्वाइंट कहते हैं। अक्सर इसमें बड़ा होता है, वो उसमें बड़ी सीवियर स्वेलिंग और रेडनेस जो है, सुर्खी भी देखने को मिलती है और दर्द बहुत शदीद होती है। इतनी शदीद दर्द के मरीज वहां पे चादर भी नहीं लगा सकता, यानी इतनी शदीद पेन उसको हो सकती है। और ये कुछ अलामात हैं। उसके बाद कुछ लोग, जो एक रीजन मैं बताना कि कुछ लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, उन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी आपका मसल जो है वो डिट्रीट होता है और प्योरीन जो है वो ज्यादा बन रही होती है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड बन सकता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले डाइट, कौन सी डाइट है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिस यूरिक एसिड बढ़ाती है? सबसे पहले आपको ऑर्गन मीट कोई नहीं लेना जिसमें लिवर, गुर्दे के पूरे और कलेजी और इस तरह के जो ऑर्गन मीट है और रेड मीट, ये हमें नहीं लेने। वैसे तो मीट सभी जो है वो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो आपको हर तरह का गोश्त जो है वो कुछ अरसे के लिए अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आपको दालें, कुछ लेग्यूम्स ऐसे हैं जो कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती है, जिसमें चने की दाल और सफेद चने, दाल माश, ये खास तौर पे आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। और कुछ जो बहुत ज्यादा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं जिसमें पालक और साग शामिल हैं, वो भी आपको अवॉइड करना है। और उसके बाद आपको सी फूड जो है और जितनी भी ये इस तरह की जो ज्यादा फिश कंटेनिंग फूड है, वो भी आपको, खास तरह की फिश है जो आपको यूरिक एसिड बढ़ाती है, आपको वो भी अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद हम जो इसका ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट हमें किस सूरत में लेना चाहिए? आप पहले अपनी डाइट से कंट्रोल करें, अपना वेट कंट्रोल करें, लेकिन अगर आपको इसका यूरिक एसिड जिस्म से आपको कम नहीं होता तो आपको हमेशा के लिए यूरिक एसिड की कोई एक आधी दवाई लेनी पड़ सकती है, जिसमें जो कॉमन दवाई शामिल है वो है ज़ाइलोरिक, जिसमें एलोपेरिनोल होता है, या फिर बक्सोस्टैट जो गो यूरिक के नाम से आती है, और आपको मुख्तलिफ पेन किलर्स लेनी पड़ सकती हैं। थैंक यू।